अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट जो हम आने वाले पूरे चैप्टर में करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको प्रॉपर तरीके से करना है। एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहता क्या है कि आपने देखा कि कोई सोर्स चार्ज है, अब इस सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है। हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, रेडियली, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगी, इस तरीके से। सब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ध्यान रखना सरफेस पे, ऐसा ना हो कि आप उसके टेंजेंट लेके चले जाएं। ये भी आपका क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज से या कोई भी हॉलोस्फीयर होता है या चार्ज बॉडी होती है, उससे रेडियली आउटवर्ड क्यों निकलती है, उसके टेंजेंशियल क्यों नहीं होती है, ठीक है ना। सिंपल है, इनके क्वेश्चंस के जवाब हम आगे पर बताएंगे क्या होता है। तो हमने मान लिया कि इस सोर्स चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, किस डायरेक्शन में, यहाँ से भी ले लेते हैं हम, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में निकल रही है, इस तरीके से। सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के पी पॉइंट पे कोई चार्ज क्यू नॉट पड़ा है। अब इस क्यू नॉट पे एक फोर्स लग रहा है एफ। ये जो फोर्स लग रहा है, इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिफाई करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, दो चीजों पर डिपेंड करेगी। पहली, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंड करेगी फोर्स पे, जो हमने उस पे फोर्स लगाया क्यू नॉट चार्ज पे। क्यू नॉट चार्ज क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, कि उस पर्टिकुलर यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताता है कि कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो ये क्यू नॉट चार्ज है वो इतना बड़ा चार्ज नहीं होना चाहिए कि वो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब कर दे या उसकी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर दे। तो इट शुड बी वेरी स्मॉल चार्ज। इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं डिमिनिश्ड चार्ज। अब ये अगर डिमिनिश्ड चार्ज है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ क्यू टेंड्स टू बी 0, यानी इतना छोटा चार्ज है जिस पे ये फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके द्वारा, सोर्स चार्ज के द्वारा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आ जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट जब आता है तो दो तीन चीजें और आती हैं। पहले तो उसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया जाएगा, एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉइंट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज ऑन अ वेनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। पॉजिटिव में बाहर की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव में अंदर की तरफ आती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन अगर आपको निकालना हो तो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, यहाँ जो उसका डायमेंशन बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज MLT-3A-1। अब आता है कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हमने जो सोर्स चार्ज लिया, राइट, ये मेरा सोर्स चार्ज है, और मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया, ये मेरा टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। सोर्स चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है। अब वो क्या क्या होती है, पहला, द सोर्स चार्ज क्यू प्रोड्यूस अ डेफिनेट फील्ड, ठीक है, एक डेफिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। हमने मान लिया ER, इसका इस सरफेस से इस क्यू टेस्ट चार्ज तक डिस्टेंस R है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी इस तक, दैट इज ER। नाउ द वैल्यू ऑफ ER एट एनी पॉइंट R, किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए, डिटरमाइन द फोर्स ऑन द चार्ज। तो यानी कि अगर हम ER की वैल्यू निकालते हैं, दैट्स कम्स आउट टू बी फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आती है। अब ये QE क्या है, यानी इस चार्ज पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के बराबर होती है। जब इस फोर्स की हम स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे तो वो डिपेंड करेगा इस R पे। जितना आप इसके नियर अबाउट होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये P पॉइंट यहाँ होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होती, फोर्स ज़्यादा लगता। ये पॉइंट 1 से लेकर 2 तक आते तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती, तो इस पे फोर्स कम लगता। अब इस P पोजीशन पे इसका मतलब 1 और 2 से भी कम फोर्स लगेगा। टेस्ट चार्ज भी सेम है। अब डिपेंड किस पे कर रही है, वो R पे, यानी कि उसकी जो फोर्स की वैल्यू है वो R पे डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा आप आगे जाते रहेंगे उतना ज़्यादा फोर्स कम लगेगा। सो thus an electric field plays an intermediary role in the force between two charges. In this sense, that the concept of electric field is useful. Electric field is a characteristic of system of charges and is independent of test charge that we place at a point determine the field. यानी कि टेस्ट चार्ज का कोई रोल नहीं होता है
इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने में है। उसका सिर्फ यही रोल है कि हमें पता चल सके कि उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और कहाँ है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपको आज समझ में आया होगा, आई होप। आगे हम और बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो आप कंटिन्यूस टॉपिक है उसको देखते रहिएगा। बट प्लीज़, मैं ये देख रहा हूँ कि वीडियोस बहुत सारे लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग अब इसको सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करें, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें करें, जिससे आपके कंसेप्ट्स जो हों वो क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।